नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करंट अफेयर से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर रहता है, जैसे MD CO, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके बारे में हम जानते हैं। और तो आज है 13 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर उसको हम देखेंगे। और 10, 11 और 12 अगस्त का भी करंट अफेयर इसमें ऐड है। तो शुरुआत करते हैं हम आज का प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भर के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व स्तर भर के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया जाता है। यदि ऐसी लोगों को ज़रूरत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोविड-19 का विषय है, कोविड-19 एंड इंडिया जेनोस पीपल्स रिसाइलेंस हैं। तो ये याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर से आत्मनिर्भर भारत के भविष्य का एक देवी नूर का आयोजन किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये याद रखिएगा कि विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं को यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 101 के वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह वस्तु के देश के रक्षा उद्योग को प्रतिबंधित सूची में रख वस्तुओं के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। तो अब हम अगला प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है। इस केबल के लगने से यहाँ कोई हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में होगी। इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना की शुरुआत होने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर और भरोसेमंद होगी। तो अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस हिंद महासागरीय देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो हाल ही में किस महासागरीय देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो ये किया है मॉरिशस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मॉरिशस। द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरण में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। इस घटना को मॉरिशस में अब तक हुए सबसे भयानक स्थिति में से एक माना जा रहा है। तो अब हम जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुई, प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC इंटरनेशनल
पैरों के एथलेटिक में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि KN अनंथा पद्मभानन। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, तो इसका डिटेल से जान लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय एम्पायर के अनंथा पद्मनाभन को ICC इंटरनेशनल अंपायरों के एथलीट पैनल में शामिल किया गया है। इससे पहले नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल की जगह दी गई थी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में प्रसिद्ध राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे क्या थे प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ये शायर में प्रसिद्ध थे। हाल ही में प्रसिद्ध राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे शायर थे। तो अब इसका डिटेल्स जान लेते हैं। प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध शायर थे, वह बॉलीवुड गीतकार भी थे। तो उनका प्रसिद्ध शायर एक था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वह दुनिया है उधर जाने का नहीं। ये उनका प्रसिद्ध था, जो कि आप लोग भी सुने होंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वह दुनिया है उधर जाने का नहीं। ये किनका था? ये था राहत इंदौरी का। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भाषण दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री भाषण दिया है कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग पर उन्हें तथा पूरी कैबिनेट की इस्तीफा देना पड़ा है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक नई योजना नीति शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नई शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक नई योजना को शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सूखे बाढ़ प्रभावित मौसम बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान पर किसान को बीमा प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लागू किया जाएगा। तो गुजरात ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक नई योजना का शुभारंभ किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए यानी कि 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अब इसका डिटेल से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को द्वारा समाज की भलाई के लिए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया था। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना को शुभारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में 10 से 15 युवाओं को समूह गठित कर उन्हें एक पूरा प्रबंध अधिकार दिया जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस के द्वारा मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में किसके द्वारा मानव हाथी टकराव सुरक्षा नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ हुआ है? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो इसका डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 है, हाल ही में किस राज्य ने आईटी कंपनियों की स्थापना के लिए अमेरिकी आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने नई आईटी कंपनियों की स्थापना के लिए अमेरिका आईटी फोर्म में बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश में नई आईटी कंपनी की स्थापना करेंगे। इसके साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से 23 तक के लिए नए राज्य औद्योगिकी विकास नीति शुरू की है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी की है। तो इसके डिटेल जान लेते हैं। तो रूस ने विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। इनको रुद्राक्षा मंत्रालय और गामलेया सेंटर फॉर रिसर्च ने एडिनो वायरस का आधार मानकर तैयार किया है। तो रूस का दावा है कि उसने यह पेंटिंग को उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। तो अब हम जान लेते हैं रूस के बारे में। तो इसकी राजधानी है मॉस्को।
तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी साथी हैं वो अपने साथी के पास शेयर करें। तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है राजदूत के बारे में। तो वीरेंद्र पॉल को केन्या का भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं मनीषा प्रभात को उज्बेकिस्तान और रामकरण को कांगो का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। हाल ही में पोस्ट द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को टॉप 10 में है। तो इसका डिटेल्स हम जान लेते हैं। अक्षय कुमार को अगस्त 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। अक्षय कुमार 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ छठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ डेवेन जॉनसन, सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया है, जेवन जॉनसन पहले स्थान पर तथा 534 करोड़ के साथ रियान रोनाल्ड ने दूसरे स्थान पर हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पेटीएम। पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस की छोटी सी इस डिवाइस का छोटा सा यहाँ गलत टाइप हो गया है, यहाँ 4 महीना होगा, 4 महीने देखा किराया पर लिया जा सकता है। इस फ़ोन की तरह डिवाइस किया गया है। हाल ही में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। हाल ही में PK माथुसामी को निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। तो हाल ही में PK माथुसामी को निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे गीतकार से। तो PK माथुसामी का निधन हो गया, वे गीतकार थे। तो जब हम निधन की बात करते हैं तो हाल ही में भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बगान के कप्तान मोनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बगान के कप्तान मोनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। हाल ही में किस शहर में ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड पर महिलाओं आइकन को लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई शहर में ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड पर महिला आइकन को लगाया गया है। तो इसका डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में मुंबई में ट्रैफिक लाइट और मोहन साइन बोर्ड पर महिला आइकन लगाया गया है। इससे पहल का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इन आइकन को दरारे इलाके में लगाया गया है। तो इसका हम डिटेल्स जान लेते हैं। तो हाल ही में मुंबई में ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड पर आइकन को लगाया गया है, और इस पहल का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इन आइकन को दादर इलाके में लगाया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कमला हैरिस। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। हाल ही में किस राज्य में मलगुड्डी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक। सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक में। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इंडियन रेलवे ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरसालू रेलवे स्टेशन पर मलगुड्डी संग्रहालय तौर पर डेवलप किया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने किया है। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
25। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्लिपकार्ट। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इस समझौते के बाद उत्तर प्रदेश के उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद तथा शिल्पों को देश भर के लाखों ग्राहकों को पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ लोकसभा सीट की संख्या है 80 और राज्यसभा सीट की संख्या है 31। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक से कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी वर्तमान में कॉल किया है उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। और प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है और मुख्यमंत्री राज्यपाल का भी वीडियो उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।